अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर है आपका मेज़बान शान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं ZTV न्यूज़ पाकिस्तान। गरीब आवाम के अरबपति हुक्मरान, लाइट ना गैस, रोटी ना नान, किसको सुनाएं दिल का हाल, कोई सुनता ही नहीं हुक्मरान। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए रोटी खानी पड़ती है और रोटी आटे की बनती है। आटा पाकिस्तान से ऐसे गायब है जैसे पाकिस्तान में गंदम होती ही नहीं। मज़दूर जितने भी दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, दुकानदार हैं या रिक्शे वाले हैं या ये जिन्होंने ठेले लगाए हुए हैं, ये सब सुबह के टाइम निकलते हैं मज़दूरी की तलाश में और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि शाम को वो खाली हाथ वापस चले जाते हैं, उनको मज़दूरी ही नहीं मिलती। मुल्क में ना लाइट है, सारा दिन लाइट नहीं होती, गैस का पता ही नहीं है। 20 रुपए की रोटी कर दी गई है, 30 रुपए का नान, निकाल दी गरीबों की जान। कहाँ से गरीब खाएगा? जिसने 500-600 रुपया दिहाड़ी लगानी है, जिसके 3-4 बच्चे हैं, जिसने घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, पानी का बिल देना है, बच्चों की मेडिसिन, अपनी बीवी का खर्चा, अपना खर्चा 500-600 या 1000 रुपये में वो क्या करेगा? पहले आटा होता था तो चटनी बना के रोटी खा लिया करते थे। अब चटनी बना के बैठ जाओ, रोटी है ही नहीं, क्योंकि मार्केट से आटा ही नहीं मिलता। यार दुनिया की हर चीज़ महंगी कर दो, कम से कम आटा तो सस्ता कर दो कि एक गरीब आदमी अपने बच्चों को कम से कम रोटी खिला सके। जितने भी कारोबार हैं लाइट से चलते हैं, लाइट नहीं है तो कारोबार कहाँ से चलेगा? कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी, इन्हीं का हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी आमर महमूद। क्या करते हो? जी रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो? अच्छा, रिक्शे से कितनी आमदन हो जाती है? जी हो जाती है तकरीबन 600-700 रुपया होती है। तो उन 600-700 में गुजारा चल जाता है? जी बिल्कुल मुश्किल। कितने बच्चे हैं? जी 3 बच्चे हैं। घर रेंट पे अपना है? जी घर अपना है। घर अपना है। अच्छा जी महंगाई सर बहुत है, ये बात आपकी दुरुस्त है। 500-600-700 में गुजारा नहीं चलता, क्योंकि बात ये है कि 300-400 रुपया ख़र्चा हो जाता है, रिक्शे का 300-400 ही बनता है, तो उससे घर तो नहीं चलता। 300-400 में मसे दाल रोटी बनती है। गैस की क्या सूरत हाल है? गैस आती है? नहीं गैस नहीं आती। गैस भी नहीं आती? ना गैस आती है ना बिजली आती है, सब चीज़ें जो है वो ख़राब हैं। सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी मेरा नाम बख्तावर हुसैन है। क्या करते हैं? जी मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, आप भी रिक्शा चलाते हैं, तो कितने कमा लेते हो? यही 700-800 रुपया या 1000 रुपये कमा लेते हैं जनाब। 700-800 में कैसे गुजारा होता है? बहुत मुश्किल गुजारा है जी, हर चीज़ महंगी है। आटा जो है वो 120 रुपये हो गया, ठीक है। गैस होती कोई नहीं है। 120 रुपये नहीं, 150 रुपये हो गया है। 150 हो गया, मुझे तो कल का पता है, आज का नहीं पता मुझे। जी आटा 150 रुपये हो गया है, 20 रुपये की रोटी हो गई है, 30 रुपये का नान। बस जी अब क्या करें, गुजारा ही करना है। क्या शादीशुदा हैं? जी शादी। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है माशाल्लाह। चलें, वो भी तो दूध पीती होगी? जी दूध पीती है, डेली का जो सा ना 300 रुपये का दूध लग जाता है तकरीबन। घर रेंट पे अपना है? जी अपना घर है वैसे। तो फिर भी बहुत मुश्किल से निज़ाम चलता हो? मुश्किल है जी, अल्लाह ताला ही करम करेगा। ये हुक्मरान जो से हमारे बहुत हाई लेवल के हैं, समझ आइए। मुश्किल तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? मेरा नाम आबद हुसैन है। क्या करते हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ और एजुकेशन में मुलाजिम भी हूँ क्लास 4 का। अच्छा, आप भी रिक्शा चलाते हैं, तो कितना कमा लेते हो? 500-600-700 रुपये कमा लेता हूँ जी। तो उसमें गुजारा चल जाता है? नहीं भैया, घर भी हमारे रेंट पे है। अच्छा। किराए पे 5-6 हज़ार रुपया किराया देता हूँ। वो 4-5 बच्चे हैं हमारे। अच्छा। तो बहुत मुश्किल से आटा भी नहीं मिलता है, आटा महंगा है, घ्यो भी महंगा है, प्याज भी महंगे, हर चीज़ महंगी है। क्या खाएँ हम गरीब आदमी किधर जाएँ? गरीब आदमी? हम कोई भी खाने के लिए नहीं मिलता, कोई भी बच्चों को गुजारा नहीं, कफालत नहीं हो सकती सही, उनके कपड़े भी नहीं पहन सकते गर्म, उनके जूते भी नहीं गर्म ले सकता। इतनी महंगाई में हम क्या करें? बहुत मुश्किल हो गया इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी के लिए निज़ाम चलाना। या बहुत मुश्किल हो गया। जो ऊपर बैठे हैं इक़्तिदार वाले, उनको चाहिए कि गरीब आदमी की तरफ भी कोई ख्याल करें, कुछ सोचें। गरीब आदमी की तरफ भी कोई आटा सस्ता कर दें, आटा कम से कम सस्ता कर दें, वही खा लें कोई हम।
और तो चीज़ें बहुत हमारी पहुंच से दूर हो चुकी हैं बहुत। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जितनी महंगाई हो चुकी है, ना लाइट होती है, ना गैस, ना आटा महंगा है, तो घर का कैसा निज़ाम चल रहा है? बड़ी मुश्किल से चल रहा है। ये इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। इन्हें चाहिए कुछ आवाम को रिलीफ दें या कुछ तनख्वाहें बनाएं जिससे आवाम में खुशहाली आए। ये तो इन्हें बहुत सारे, हम तो मुलाजिम हैं, जो गुजारा हो जाता है। तो जो कितनी सैलरी है आपकी? मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सैलरी है जिससे हमारा गुजारा बेहतर है। चले, आपका गुजारा हो जाता है। हाँ, तो जो दूसरे मजदूर तबका हमारे भाई हैं तो वो इंतहाई मुश्किल में है। इन्हें चाहिए उनके लिए कोई रिलीफ करें, जहाँ आटा सस्ता करें। हमारे इसके अलावा भी सोर्सेज हैं जहाँ से हमारी इनकम आती रहती है। कोई ज़मीन है, कोई आगे पीछे है, बेटा मुलाजिम। जिनकी सैलरी है, जो मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, उनका तो निज़ाम चल जाता है। गरीब आदमी तो बहुत परेशान। क्या नाम है? जावेद। क्या करते हैं? मैं काम मजदूरी करते हैं। कितने बच्चे हैं? 4। तो कितना कमा लेते हो? कमाना क्या, काम ही नहीं है तो कमाना क्या है। दिहाड़ी करते हैं? जी दिहाड़ी कितनी दिहाड़ी मिलती है? 700-800 रुपया। 700-800 दिहाड़ी में घर का निज़ाम चल जाता है? कहाँ चल रहा है, इतनी महंगाई में कहाँ चल रहा है। इतनी महंगाई, अभी ये दवाइयाँ लेने, अम्मी के लिए दवाई लेने आ रहा हूँ, आधी दवाई नहीं ली, 2000 रुपया लग गया अजान के बाद। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितना कमा लेते हो शाम तक? जी 300-400-500 बस। तो कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो घर का कैसे निज़ाम चलता है फिर? बहुत मुश्किल है, मुश्किल बड़ा मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है, घर का निज़ाम भी चलाना, किराए, बिल, गैस, सब कुछ मैनेज करना है, बिल भी मुश्किल है, कभी दिहाड़ी लगती कभी नहीं लगती। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को क्या कहेंगे, हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि माड़े बंदे की सपोर्ट करें। वो नहीं कर रहे, बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे बिल्कुल भी। चलें, बहुत शुक्रिया। क्या कमा लेते हो सुबह से शाम तक? ये कुछ 400-500। कितने बच्चे हैं? 2 बच्ची हैं, मकान किराए पे। तो 400-500 में कैसे गुजारा चलते? आटा भी इतना महंगा हो। अब हम क्या करें, हमें हुकूमत को चाहिए कि वो हमें डिस्काउंट दे, रिलीफ दें। मैं आटे में, चीनी में, और उसके बाद प्याज, इतना प्याज है वो इतना महंगा हुआ पड़ा है। कितना किराया देते हो घर का? 5,500। 5,500। बिजली का बिल कितना आता है? वो तो छोड़ दें बात उसकी, बिजली के बिल की। तो आटा वैसे ही नहीं खाने को मिलता। वो मिलते ही नहीं है, जाएँ वो तब भी वो देते ही नहीं है। दुकान वाला कहता है हमारे पास है ही नहीं, दुकानों पे उन्होंने अंदर बंद किया होता है। वो इससे हर बंदा ही परेशान है, लहरों में लगना पड़ता है। वो फिर देते ही नहीं दुकान वालों, उनके पास कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, हम क्या करें। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? यही कहेंगे कि उनसे गुजारिश है कि गरीबों का ख्याल करें और जो चीनी आटा वगैरह है उसको रिलीफ दें। कम से कम आटा रोटी तो सस्ती हो जाए, जो गरीब बंदा खा ले। जी, वो हमें रोटी मिल जाए तो वही बहुत है। क्या करते हैं? सेब का काम करता हूँ। सेब का काम करते हो? कितना कमा लेते हो? 500-700। 500-700 में गुजारा हो जाता है? तकरीबन हो ही जाता है, क्या करें फिर। अब महंगाई इतनी है, महंगाई में 500-700 में क्या गुजारा होता है? तो क्या करें, और डाके डालें किसी पे, और इतनी कर सकते हो, क्या करें फिर। कितने बच्चे हैं? 3। तो घर रेंट पे अपना है? रेंट पे है। रेंट भी देना, बच्चों का भी, अपना भी खर्चा, बीवी का भी खर्चा। 500-600 में बहुत मुश्किल है। फिर मजबूरी है ना, क्या करें, और कुछ कर नहीं सकते हैं। आटा लेने जाते हैं, वो धक्के मंगा के कहते हैं आईडी कार्ड लेके आओ, वो लेके आओ, वो लेके आओ, क्या करें, धक्के लगाते रहते हैं। मतलब के पैसों से भी अब आटा नहीं मिलता। नहीं मिलता। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत तो ख़त्म हो गया, क्या करें अब उसका, हम तो कुछ नहीं कर सकते हुकूमत का। अभी तो है, तो जो मौजूदा हाल में है उनको तो कुछ कहेंगे ना। मुल्क के लिए दुआ ही कर सकते हो, तो कुछ नहीं कर सकते हम।